चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ना। आपका सवाल नंबर 1, निम्न जैविकों को उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं से सुमेलित कीजिए। आपका ऑप्शन है ए लैक्टोबैसिलस, 1 पनीर, बी सैकेरोमाइसीट्स सेरेविसी, 2 दही, सी एस्परजिलस नाइजर 3 सिट्रिक अम्ल, डी एसिटोबैक्टर एसिटी, 4 बेरेट, 5 एसिटिक अम्ल। सही विकल्प का चयन कीजिए। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। का सवाल नंबर 2, जैव अणुओं के एक मिश्रण में किससे उपचार करके डीएनए अवक्षेपण को प्राप्त किया जा सकता है? आपका ऑप्शन है ए शीतित इथेनॉल से, बी आइसोप्रोपेनॉल से, सी कमरे के तापमान पर मीथेनॉल से, डी शीतित क्लोरोफॉर्म से। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए शीतित इथेनॉल से। का सवाल नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन एक जैव विविधता के स्वस्थानी संरक्षण की विधि नहीं है? आपका ऑप्शन है ए पवित्र वन, बी वानस्पतिक उद्यान, सी जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र, डी वन्यजीव अभयारण्य। का सही जवाब है ऑप्शन बी वानस्पतिक उद्यान। आपका सवाल नंबर 4, जैसा कि ह्यूगो डी ब्रीच ने प्रस्तावित किया कि उत्परिवर्तन के कारण विभिन्नताएं होती हैं, ये कैसी होती हैं? आपका ऑप्शन है ए छोटी और दिशा रहित, बी यादृच्छिक और दिशा रहित, सी यादृच्छिक और दिशात्मक, डी छोटी और दिशात्मक। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी यादृच्छिक और दिशा रहित। आपका सवाल नंबर 5, पुष्पी पादपों में निषेचन के पश्चात विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपका ऑप्शन है ए अंडाशय फल में विकसित होता है, बी बीजांड भ्रूण कोश में विकसित होते हैं, सी केंद्रीय कोशिका भ्रूणपोष में विकसित होती है, डी युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी बीजांड भ्रूण कोश में विकसित होते हैं। आपका सवाल नंबर 6, दुग्ध स्त्रावन के आरंभिक दिनों में माता द्वारा स्त्रावित पीला तरल कोलोस्ट्रम नवजात में प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसमें होतिक होता है। आपका ऑप्शन है ए इम्यूनोग्लोब्युलिन ए, बी भक्षाणु, सी प्राकृतिक मारक कोशिकाएं, डी एक केंद्रकाणु। का सही जवाब है ऑप्शन ए इम्यूनोग्लोब्युलिन ए। का सवाल नंबर 7, वायु द्वारा उत्पन्न एलर्जन एवं प्रदूषकों के कारण नगरीय स्थानों में काफी व्यक्ति श्वसनीय विकार, जो घरघराहट उत्पन्न करते हैं, से पीड़ित है क्योंकि? आपका ऑप्शन है ए न्यूमोसाइट के द्वारा पृष्ठ संक्रियक के स्रवण में कमी, बी नासिकाग्र में श्लेष्मा अस्तर की मामूली वृद्धि, सी श्वसनीय एवं श्वसनिकाओं का इन्फ्लेमेशन, डी
रेशेदार ऊतकों का प्रोलिफरेशन एवं कूपिका भित्तियों की क्षति। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, श्वसनीय एवं श्वसनिकाओं का इन्फ्लेमेशन। आपका सवाल नंबर 8, मस्तिष्क का कौन सा भाग तापमान नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है? आपका ऑप्शन ए, हाइपोथैलेमस, बी, कार्पस कैलोसम, सी, मेडुला ऑब्लांगेटा, डी, सेरेब्रम। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, हाइपोथैलेमस। आपका सवाल नंबर 9, कॉन्केने वेलेने क्या है? आपका ऑप्शन है ए, वर्णक, बी, वाष्पशील तेल, सी, एल्केलाइड, डी, लेक्टीन। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, लेक्टीन। का सवाल नंबर 10, ट्राइपामेटिन के श्वसन गुणांक का मान कितना है? आपका ऑप्शन है ए, 0.09, बी, 0.07, सी, 0.7, डी, 0.9। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 0.7। आपका सवाल नंबर 11, एंजाइमों के बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन के लिए सूक्ष्मजीवों को उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपकरण की आवश्यकता होती है? आपका ऑप्शन है ए, औद्योगिक ओवन, बी, बीओडी, ऊष्मायंत्र, सी, जैव रिएक्टर, डी, अवमल उपचारक। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, जैव रिएक्टर। आपका सवाल नंबर 12, निम्नलिखित में से गैसों का कौन सा युग्म हरितगृह प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? आपका ऑप्शन है ए, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, बी, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड, सी, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, डी, ओजोन और अमोनिया। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। आपका सवाल नंबर 13, अत्यधिक शुष्क मौसम में घास की पत्तियां अंदर की ओर मुड़ जाती हैं। निम्नलिखित में से इसके सबसे उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। आपका ऑप्शन है ए, स्पंजीपन मध्योतक में वायु का सिकुड़ना, बी, रंध्रों का बंद होना, सी, वाहिका में टाइलोसिस, डी, बुलिफॉर्म कोशिकाओं का शिथिल होना। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, बुलिफॉर्म कोशिकाओं का शिथिल होना। आपका सवाल नंबर 14, निम्न में से कौन सा पेशीय विकार वंशागत है? आपका ऑप्शन है ए, पेशीय दुष्पोषण, बी, अपतानिका, सी, बॉटुलिज्म, डी, माइस्थेनिया ग्रेविस। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, पेशीय दुष्पोषण। आपका सवाल नंबर 15, डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाने वाले प्यूरिन कौन से हैं? आपका ऑप्शन है ए, साइटोसिन और थायमीन, बी, एडेनिन और थायमीन,
सी एडेनिन और ग्वानिन, डी ग्वानिन और साइटोसिन। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी एडेनिन और ग्वानिन। आपका सवाल नंबर 16। पादपों और जंतुओं को विलोपन के कगार पर लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारण है? आपका ऑप्शन है ए सूखा और बाढ़, बी आर्थिक दोहन, सी विदेशी जातियों का आक्रमण, डी आवासीय क्षति तथा विखंडन। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी आवासीय क्षति तथा विखंडन। आपका सवाल नंबर 17। निम्न कोशिकांगों के युग्म में किसमें डीएनए नहीं होता? आपका ऑप्शन है ए केंद्रक आवरण एवं सूत्रकणिका, बी लयनकाया एवं रसधानियां, सी क्लोरोप्लास्ट एवं रसधानियां, डी सूत्रकणिका एवं लयनकाया। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी लयनकाया एवं रसधानियां। आपका सवाल नंबर 18। एक उपमध्य केंद्रीय गुणसूत्र की छोटी एवं बड़ी भुजाओं को कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए क्रमशः एम भुजा एवं एन भुजा, बी क्रमशः क्यू भुजा एवं पी भुजा, सी क्रमशः पी भुजा एवं क्यू भुजा, डी क्रमशः एस भुजा एवं आई भुजा। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी क्रमशः पी भुजा एवं क्यू भुजा। आपका सवाल नंबर 19। निम्न में से कौन रुधिर कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला व्यावसायिक कारक है? आपका ऑप्शन है ए साइक्लोस्पोरिन, ए बी स्टेटिन, सी स्ट्रेप्टोकाइनेज, डी लाइपेज। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी स्टेटिन। आपका सवाल 20। कोशिका चक्रण की अवस्थाओं का सही क्रम कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए जीएसजीएम, बी एसजीजीएम, सी जीजीएसएम, डी एमजीजीएस। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।